नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28 ऑफ अगस्त 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, नए नए वीडियोस की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को जितनी भी आपके एग्जाम रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों हमारे ऑफिशियल वेबसाइट की avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर पूछ सकते हो और साथ ही साथ फोन कर भी अपनी क्वेरी को आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी जो हमें आपको यहाँ पर देनी थी हमारे सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों। तो अब हम लोग जाएंगे आज के हमारे सेशन की पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके और मेरे साथ हम लोग की स्क्रीन पर ये रहा। इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन द फैमिली पेंशन ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज टू व्हाट परसेंटेज फ्रॉम द लास्ट सैलरी ड्रॉन। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक डिसीजन लिया है कि वो जो बैंक में कार्य करता है, जो भी बैंक में काम करते हैं, उनकी फैमिली पेंशन में इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो कितने परसेंट की इंक्रीमेंट यहाँ पर बताई गई है, ये बात आपको बतानी है। 40%, 30%, 20%, 50%। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30%। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA proposal to increase the family pension to 30% from the last salary drawn. After this, the family function would go up to as much as rupees 30,000 to 35,000 per family of the bank employee, right? तो दोस्तों यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, फैमिली पेंशन पे हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जो भी बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो फैमिली पेंशन मिलती है उनको, उसमें 30% का दोस्तों क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो पहले जहाँ 30,000 मिलते थे वहां 35,000 मिलने लग जाएंगे। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द इंक्रीज एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर द NPS टू 14% टू एक्जिस्टिंग 10%। तो अभी जो रिसेंटली 10% चल रहा है उसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 14% कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट कॉर्पस of the Payments Infrastructure Development Fund PIDF scheme launched by RBI? Rupees 345 crores, rupees 250 crore, rupees 400 crore, rupees 525 crore. Here the correct option will be option number A, that is rupees 345 करोड़। ठीक है, 345 करोड़ रुपए का यहाँ पर कॉर्पस फंड है दोस्तों, PIDF स्कीम के द्वारा लॉन्च किया गया RBI के द्वारा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has announced the include street vendors of tier 1 tier 2 centers in the, identified as the PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi scheme as beneficiaries under the Payments Infrastructure Development Fund PIDF scheme. Payments Infrastructure Development Fund scheme was launched by the RBI to encourage the deployment of the point of scale infrastructure in tier 3 and tier 6 centers and north eastern states. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसमें देखो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो PM सम्मान निधि के अंदर हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये दोस्तों कितना कॉर्पस फंड है, तो 345 करोड़ का कॉर्पस फंड है। बस इतनी सी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP नेक्स्ट हैज बीन launched by नीति आयोग in the partnership with which company? IBM, Microsoft, Cisco, Infosys. Here the correct option will be option number C, that is Cisco. तो दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग एंड सिस्को ने क्या मिलकर लॉन्च किया एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, WEP नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, विच हैज लॉन्च्ड, बेसिकली एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा to bring together women from the diverse backgrounds and offer them access to the multitude of resource supports and learning. तो बेसिकली जो भी औरत है दोस्तों जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, जो कि एक आइडिया लेकर चल रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज होने की वजह से वो उसको क्या नहीं कर पा रहे दोस्तों, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, आउटकम नहीं लेकर आ पा रहे, उनकी हेल्प करेगा ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस किस के मतलब यहाँ पर किस किस के साथ यहाँ पर टाई अप हुआ है। तो नीति आयोग और सिस्को का यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, टाई अप हुआ है। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है बस। नेक्स्ट चलते हैं, और हाँ साथ ही साथ इसका प्लेटफॉर्म का नाम याद रखिएगा, WEP नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल डॉग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर
August 25, August 26, August 27, August 28. Here the correct option will be option number B, that is August 26. ठीक है, तो International Dog Day is observed every year on August 26 to raise awareness about dog adoption and the importance of providing rescue dogs with a safe and loving environment. The day was started as a National Dog Day in US in 2004 by pet and family lifestyle expert, animal rescue advocate, conversionist and the dog trainer Colleen Pegg. तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि आपका डॉग डे कब मनाया जाता है, तो डॉग डे आपका मनाया जाता है कब, 26 अगस्त को। ठीक है, 26 अगस्त को मनाया जाता है। कोई थीम यहाँ पर नहीं दी गई, तो हमें यहाँ पर थीम याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बार इसको 2004 में यूएस में मनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हितेंद्र दवे हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ विच बैंक? सिटी बैंक इंडिया, IndusLand Bank, HSBC Bank, DBS Bank. Here the correct option will be option number C, that is HSBC Bank. So Reserve Bank of India has approved the appointment of Hitendra Dave as the CEO of HSBC Bank India. RBI has accorded the approval of the period of 3 years with the effect of 24th of August 2021. ठीक है, 24 अगस्त से इनका यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, ये कार्यकाल स्टार्ट हो गया और कितने साल तक चलेगा, तो 3 साल तक, आने वाले 3 सालों तक चलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हितेंद्र दवे इनका नाम है, सीईओ बनाए गए हैं कौन से बैंक के दोस्तों, HSBC इंडिया के। ठीक है, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। कैरल Furtado has recently been named as the interim CEO of which bank? ESAF Small Finance Bank, Equitas Small Finance Bank, Ujjivan Small Finance Bank, Utkarsh Small Finance Bank. Here the correct option will be option number C, that is Ujjivan Small Finance Bank. तो यहाँ पर दोस्तों कैरल फुटाडो को यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, सीईओ बनाया गया है किसका, आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। तो होल टाइम सीईओ इनको बनाया गया है, रिजाइन कर दिया गया है। पहले नितिन चुग थे, ठीक है, नितिन चुग ने अब रिजाइन कर दिया, इसकी जगह पर कौन आ गए, कैरल फुटाडो। She has also been appointed as the officer of special duty on the bank. Furtado is recently serving CEO of Ujjivan Financial Services, the holding company of the bank. The appointment is subject to the approval of Reserve Bank of India. ठीक है, तो अप्रूवल दे देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इनको बना दिया जाएगा। अभी ये इंटरिम सीईओ है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द इंडिया एज लाइन ऑफ क्रेडिट टू बी फंडेड टू द ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP in Maldives? USD 300 million, USD 400 million, USD 200 million और USD 100 million. Here the correct option will be option number B, that is USD 400 million. तो इंडिया और मालदीव्स बेसिकली पैक्ट किया है दोस्तों ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का। ठीक है, जहां पर इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों। ठीक है, बेसिकली ये बात है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एग्रीमेंट ये यहाँ पर रहेगा। तो टोटल कितने रुपए का रहेगा, तो टोटल मैंने आप लोग को बता दिया 400 मिलियन का ये LOC रहेगा। और जो इंपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक एक्सिम बैंक जो है इसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फंड, मतलब बेसिकली। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिंपल सा पूछा जाएगा, फंड पूछ लेगा कितना फंड है और किस किस के बीच में, तो इंडिया और मालदीव्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बैंक Escalating India 7 years of Modi government? KK Shalja, KJ Alphonse, Pinarayi Vijayan, MK Stallion. Here the correct option will be option number B, that is KJ Alphonse. तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके KJ Alphonse। प्रेजेंट इन्होंने बेसिकली एक बुक प्रेजेंट की है, एस्केलेटिंग इंडिया 7 years of Modi government to PM मोदी। ठीक है, द बुक इज ऑल अबाउट द एरियाज ऑफ इंडिया रिफॉर्म जर्नी रिटन बाय मिस्टर Alphonse. K. Alphonse, the former Minister of State and Culture Tourism, independent charge in office from September 3, 2017 to May 2019. बेसिकली उन्होंने एक बुक रिप्रेजेंट की है दोस्तों, किसको, PM मोदी को, कि उनकी 7 साल की सत्ता में दोस्तों क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, उनकी वर्डिंग्स में इस बुक को प्रेजेंट किया गया है मोदी जी को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, फोटो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिप्लेस्ड द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स रूल्स 2021 विद लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स 2021. व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ द वायलेशन ऑफ लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स इन 2021? रुपीज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर A, that is रुपीज 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों
यूएएस जो रूल्स है, ठीक है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के जो रूल्स है 2021 के, उनको रिप्लेस किया गया है विद द सेम लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स, ठीक है. द स्टेप हैज बीन टेकन एज द अर्लियर यूएस रूल्स वाज परसीव्ड by the academia, startup and end users and other stakeholders as being restrictive in the nature, and they involve considerable paperwork, required permission for every drone flight and every free to fly green zones were available. अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं. तो नंबर ऑफ फॉर्म्स रिड्यूस टू 25 to 5, टाइप्स ऑफ फी रिड्यूस टू 72 to 4, क्वांटम जो है उसको भी यहाँ पर क्या किया गया, रिड्यूस किया गया है. मैक्सिमम पेनल्टी वायलेशन का कितना रुपया है, 1 लाख, और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा एग्जाम के लिए, ठीक है. नो परमिशन रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेटिंग ड्रोन्स इन ग्रीन जोन्स, ठीक है, आराम से आप कर सकते हो, कोई भी परमिशन की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है. तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या हुई है, लिबरलाइज्ड हुई है इस ड्रोन रूल्स में, ठीक है. तो इसको वायलेशन करने पर 1 लाख का आपका पेनल्टी लग सकता है. नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों. द डीआरडीओ इज शोकेसिंग इट्स 11 प्रोडक्ट्स एट द इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम आर्मी 2021. द एनुअल एग्जीबिशन ऑफ द armament and military equipment is organized by which country? Australia, United States, France, Russia. Here the correct option will be option number D, that is Russia. So the International Military and Technical Forum Army 2021 has been organized in Moscow, Russia from August 2020 to 28 2021. The Patriot Expo, Kubinka Air Base and Albino Military Training Grounds. तो बेसिकली देखो सिंपल सी बात क्या है, जानने की बात हमें सिर्फ इतनी है कि इंडिया और रशिया के बीच में ये इंडियन मिलिट्री टेक्निकल फोरम बना है मॉस्को में, ठीक है. बस सिंपल सी बात, जिसका नाम क्या है, आर्मी 2021. सिंपल 7th एडिशन दोस्तों यहाँ पर रहेगा. तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग की स्क्रीन पर आ जाए. आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.